हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में जो पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। तो आज इनपरफेक्ट कंपटीशन के जो मार्केट्स हैं हम वो पढ़ेंगे। तो इनपरफेक्ट कंपटीशन में कौन सा मार्केट है, मोनोपोली। तो आज के ये वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोपोली मार्केट में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोपोली मार्केट किसे कहते हैं। तो मोनोपोली मार्केट ऐसा मार्केट है जहाँ पे क्या होता है, सिंगल बायर, अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब क्या, यहाँ आपको डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। सिंगल सेलर मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कोई एक ही जन बेच रहा है। जैसे पर्टिकुलर कोई भी XYZ कोई ऐसी सर्विस ले लो या कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लो जो कोई और कंपनी नहीं बेच रही, सिर्फ सिंगल एक ही कंपनी बेच रही है। मैं उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये डेफिनेशन के बाद। तो क्या है, सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, वो सर्विस का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल क्या है, जो सर्च इंजन की सर्विस दे रहा है, बेस सर्विस, वो सिर्फ गूगल ही अच्छे से दे रहा है। तो गूगल का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। याहू था बट उसको भी खरीद लिया उन लोगों ने। तो क्या है, अभी सिंगल सेलर रहा, गूगल ही सब। हमको कुछ भी सर्च करना होता है, ब्राउज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो क्या है, सिंगल। अब इंडिया का एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडिया में इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। क्यों कि इंडियन रेलवे में कोई और कंपनी रेलवे की सर्विस दे भी नहीं रही है। तो सिंगल सेलर, इंडियन रेलवे क्या है, सिंगल सेलर है। और उसके सिंगल सेलर और उसके बायर्स कितने हैं, लार्ज नंबर में। पूरी कंट्री में जो भी ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है वो क्या है, सब इंडियन रेलवे के ही बायर्स है। मतलब क्या है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अब आप जान ही गए होंगे कि अभी इंडियन रेलवे का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है, नहीं है। आप सोचोगे कि भाई एरोप्लेन है, तो वो क्या है, एरोप्लेन तो लार्ज डिस्टेंस। अभी आप बसेस देखो तो बसेस कौन से डिस्टेंस आपको, जो जैसे कि 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या तो 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास जाना हो तो बसेस गाँव तक पहुँचाती है। बट कभी कभी टू मेजर सिटीज़ के बीच में आपको ट्रैवल करना हो तो क्या है, रेलवे बेस्ड एग्जाम्पल रहता है और चीप रहता है। इसलिए क्या है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है रेलवे का। तो ये क्या था, मोनोपोली की डेफिनेशन क्या है, अब याद रखना मोनोपोली। हम फिर उसके बारे में फीचर्स पढ़ेंगे। इसके बाद जो फीचर्स है वो आपको 1 बाय 1 में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप ये अच्छे से याद कर लो कि मोनोपोली किसे कहते हैं। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। अब हम क्या देखेंगे, फीचर्स। अब हम क्या करेंगे, फीचर्स देखेंगे। तो फीचर्स क्या है, आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं रहती, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन समझाई थी, मैं फीचर्स समझाने के बाद आपको क्या करूंगा, पूरे सब फीचर्स एक ही डेफिनेशन में आपको ला के दूंगा। तो आप अगर वो डेफिनेशन याद कर लोगे अच्छे से तो क्या होगा, आपको सब फीचर्स याद हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले फीचर्स देखेंगे। वन सेलर मतलब सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन जो पढ़ाई उसमें ये बताया था। क्या मैंने 2 पॉइंट उसमें बताए थे, वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ये वाला मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था। तो आपको समझाऊंगा कि एक ही बायर हो, मतलब सिंगल कोई भी एक ही बायर हो और सिंगल सेलर हो और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो। मतलब समझो कि मैं अकेला ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी टेक्निक्स, जिसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है, जिसको प्रोडक्शन करने के लिए जिसकी टेक्निक्स है, जिसके लीगल राइट्स है, पैटर्न्स है, वो सिर्फ मेरे पास ही अवेलेबल है। तो क्या है, ऐसे प्रोडक्ट को सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ। अगर किसी को आना भी है तो क्या होगा, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन होगा। तो रिस्ट्रिक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर मतलब मेरे बायर्स बहुत है, मैं सबको ही बेच सकता हूँ, बट मैं अकेला ही ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं ही बेच रहा हूँ और कोई नहीं बेच रहा। मैंने एग्जांपल आपको पहले ही दिया, कौन सा, इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे क्या है, मोनोपोली है। किसकी मोनोपोली, इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली है क्या, कि सिर्फ इंडियन रेलवे, इंडियन गवर्नमेंट ही रन कर सकती है। इंडिया में रेलवे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही रन कर सकती है और कोई रन नहीं कर सकता। और बायर्स कितने हैं, पूरे कंट्री बायर्स है, पूरी कंट्री इंडियन रेलवे यूज करती है। फिर सेकंड क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। अब क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म। तो ये कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। रिस्ट्रिक्शन कौन कौन तरीके से हो सकता है, लीगली रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, नेचुरली रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, फिर टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। तो लीगल रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा, मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई भी नई फर्म को आना है तो लीगल रिस्ट्रिक्शन, तो जैसे समझो कि कोई ऐसी चीज है जिसके पैटर्न सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक ही कंपनी के पास है, पर्टिकुलर एक ही कंपनी के पास कोई चीज का पैटर्न है। क्या अभी
कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके पास जैसे समझो कि मार्कर बनाना है, उसको यूनिकनेस, ये मार्कर कोई यूनिक मार्कर है और उसका जो पैटर्न है वो मैंने क्या किया है, उसको मैंने रजिस्टर कराया है, तो क्या है कोई भी फिर दूसरी कोई भी कंपनी ऐसा मार्कर नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? क्योंकि उसका पैटर्न मैंने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ? लीगल रिस्ट्रिक्शन। फिर सेकंड क्या है? नेचुरल रिस्ट्रिक्शन। तो नेचुरल रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है? पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज़ जो क्या है सिर्फ वो कंपनी के पास ही अवेलेबल है और किसी के पास अवेलेबल है नहीं। अगर हमको कोई प्रोडक्शन करना है कोई चीज़ का, तो ऐसी कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना है और वो प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंपनी के पास उसके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, तो कोई और कंपनी क्या करेगी? उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। इसलिए क्या है, नेचुरली भी उसका वो रहेगा। टेक्निकल क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब कोई टेक्निक्स है, मतलब जो कोई टेक्निक्स होती है कि जो क्या होता है, जैसे समझो कि आपने सुना होगा कि KFC का जो KFC में जो फूड बनता है उसकी क्या टेक्निक्स है, तो उसकी जो टेक्निक्स है वो सिर्फ KFC के पास अवेलेबल है। फिर जैसे मैकडी में है तो मैकडी के ही पास अवेलेबल है। तो ये क्या है, टेक्निक्स है उनके अलग अलग। तो टेक्निक्स क्या होती है, उनको ही मालूम होती है और किसी को मालूम नहीं होती। तो क्या होता है, कोई और भी वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो ये सेकंड रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। थर्ड रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इसके कारण क्या होती है, कोई भी न्यू फर्म क्या हो नहीं एंटर हो सकती। रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। थर्ड क्या है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब क्या, अभी समझो कि इंडियन रेलवे का कोई और क्लोज सब्सटीट्यूट है ही नहीं। क्यों क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है? क्योंकि इंडियन रेलवे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही रन कर सकती है इंडिया में, तो इसलिए उसका कोई और क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो वो क्या मोनोपोली मार्केट में होगा। मोनोपोली मार्केट का एक फीचर है। फिर क्या है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब समझो कि अकेला मैं ही बेच रहा हूँ, समझो कि खरीदने वाले 100 जन हैं और बेचने वाला सिर्फ अकेला मैं ही हूँ, तो मैं क्या, मेरे को जितनी प्राइस में बेचना होगा मैं बेचूंगा। मेरे को 100 रुपये में भी बेचना हो तो मैं बेचूँ, 10 रुपीज़ में बेचना हो तो भी मैं बेच सकता हूँ। मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो प्राइस में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं ही बेच रहा हूँ, कोई और बेच नहीं रहा और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो क्या है, प्राइस मैं अपनी कोई खुद की कुछ भी रखूंगा, तो फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फिर क्या है, अगर समझो कि मैं ही बेच रहा हूँ और बायर्स बहुत सारे हैं, तो कोई बायर्स है वो मेरा रिश्तेदार है, तो मैं क्या उसको कम प्राइस में दे सकता हूँ। कोई बायर्स है जो मेरा समझो कि मैं उसको नहीं पहचानता, या तो वो मेरा एनिमी है, तो क्या करूँगा मैं उससे, अगर एनिमी होता है तो नॉर्मली हम ज़्यादा हाई चार्ज कर सकते हैं। ऐसा होता है नॉर्मली माइंडसेट के हिसाब से, ह्यूमन माइंडसेट के हिसाब से। और किसी को पहचानते नहीं तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो चार्जेस है, जैसे कि 100 रुपीज़ नॉर्मल चार्जेस है तो उससे वो लेंगे। जैसे कि हम जिसको पहचानते हैं उससे हम थोड़ा कम लेंगे, 80 रुपीज़ लेंगे। तो क्या चार्जेस हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहता है। मतलब क्या, डिफरेंट बायर्स को डिफरेंट प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं। तो अब इससे हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, मोनोपोली इज अ फॉर्म ऑफ अ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ there is a legal restriction, natural restriction and technical restriction of the firm to enter in a market with and in this market there is a no close substitute of a particular product and a monopolist has a full control over price and can also practice प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो आप क्या है, ये वाली डेफिनेशन अगर याद करो तो क्या है, इसमें आपके सभी फीचर्स आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका मोनोपोली का दूसरा एक टॉपिक है, हम वो देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज, मतलब मोनोपोली मार्केट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, हम वो देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूंगा कि डिमांड को कैसे बनेगा मोनोपोली का। तो आप क्या सोच रहे होंगे, हमने क्या सोचा होगा कि प्राइस अगर सेम है, मतलब क्या प्राइस कुछ भी मैं रख सकता हूँ, तो डिमांड का क्या होगा, ऐसे कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो सकता है। बट नहीं होगा। क्यों ऐसे नहीं होगा, क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक बार प्राइस किसी चीज़ की 100 रुपीज़ सेट कर दी, तो 100 रुपीज़ सेट कर दी, फिर क्या होता है, प्राइस किस पे डिपेंड करती है, पब्लिक पे डिपेंड करती है, जो बायर्स है उस पर डिपेंड करती है कि हम प्राइस क्या। क्यों, अगर समझो कि मैंने 100 रुपीज़ प्राइस सेट कर दी, फिर समझो कि मैंने अगर प्राइस 110 कर दी, 110 कर दी, तो क्या डेफिनेटली क्या लगेगा बायर्स को कि हमको हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। तो ऑटोमेटिकली फिर डिमांड का कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऐसे बनेगा। क्यों, देखो जब प्राइस P थी तो क्वांटिटी डिमांड Q था, जब प्राइस मैंने कम की तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। अब अगर प्राइस मैं बढ़ा देता हूँ, अगर मैंने प्राइस बढ़ा दी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा।
इसी तरह से क्या होता है, एक बार अगर मैंने सेट कर दी प्राइस, फिर क्या होता है बायर्स पे डिपेंड करता है कि अब हमारी प्राइस क्या होगी। इसलिए क्या है मोनोपोली में भी डिमांड को क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, बट क्या होगा थोड़ा स्टीपर होगा, थोड़ा सा स्टीपर होगा। अब हम क्या देखेंगे कि हाउ डज मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज, मतलब मोनोपोली स्ट्रक्चर कैसे अराइज करता है। तो सबसे पहला क्या है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। तो मैंने आपको गवर्नमेंट लाइसेंसिंग समझा ही दिया, ये पहले जो फीचर समझा रहा था। तो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग का मतलब क्या, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन का लाइसेंस सिर्फ गवर्नमेंट एक ही फर्म को देगी तो क्या रहेगा, उसमें क्या होगा मोनोपोली मार्केट अराइज होगा। सेकंड क्या है पैटर्न राइट। पैटर्न राइट मतलब समझो कोई मैंने नया प्रोडक्ट बनाया, उसका सिर्फ पैटर्न मेरे पास ही है और किसी के पास वो पैटर्न है ही नहीं, तो क्या होगा उसमें भी मोनोपोली स्ट्रक्चर अराइज होगा। अब कार्टेल, कार्टेल क्या होता है, कुछ ऐसी फर्म्स जो कुछ मतलब समझो मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, उसमें सिर्फ पर्टिकुलर ऐसी प्रोडक्ट है, उसके सिर्फ 3 ही सेलर है, 3 सेलर मतलब कुछ ही सेलर्स है। तो अब ये 3 सेलर मिलके क्या करते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो क्या करते हैं ग्रुप में डिसीजन लेते हैं, तो कार्टेल बनाया उन्होंने, क्या बनाया कार्टेल। तो अगर ऐसे सब जो कुछ सेलर्स होंगे जो मार्केट रन कर रहे हैं, अगर वो सेलर ग्रुप में आ जाए, कुछ मतलब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होने चाहिए, मतलब क्या स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, क्या है लेस नंबर के स्मॉल नंबर ऑफ सेलर। तो अगर कुछ ही सेलर्स होंगे तो उसमें क्या होगा वो ग्रुप बना के क्या कर सकते हैं अपनी खुद की मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्या है गिफ्ट ऑफ नेचर। गिफ्ट ऑफ नेचर, तो गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, अगर पूरा ये शहर है तो पूरे शहर में समझो कि अगर आप ही के खेत में आम क्या हो रहा है ग्रो हो रहा है, तो अगर आप ही के फार्म में आम ग्रो हो रहा है तो उसमें क्या होगा आपके पास मोनोपोली होगी, आप कौन सा भी प्राइस क्या करोगे आम का चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे ही भी क्या होगा मोनोपोली क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल समझो कि कोई ऐसी चीज़ जो एक ही जगह पे मिल रही है और वो सिर्फ एक ही जन के पास है, तो ऐसे गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, तो क्या होगा उससे क्या होगा कि मोनोपोली क्रिएट होगी। तो ये क्या थे मैंने क्या बताया 4 पॉइंट है जिससे क्या होता है मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये क्या था हमने ये वीडियो में क्या पढ़ा कि पूरा मोनोपोली का मीनिंग समझा, फिर फीचर्स समझे, फिर मोनोपोली मार्केट कैसे क्रिएट होता है वो भी समझाया मैंने, और लास्ट में मैंने आपको ये क्या समझाया कि डिमांड का वो कैसा होता है।